अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो कि मैंने लगाई है कॉल इंसर्ट स्टूडेंट पर। पहला आर्ग्यूमेंट रखा था नाम। यहाँ पर मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल अलीजर। और अलीजर के मार्क्स लेट से मैंने पुट कर दिए 489। कितने कर दिया? 489 हो जाना चाहिए। इंसर्ट, देखो क्या मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, यानी कि रीयूज हो रही है ना मेरी सेलेक्ट इंसर्ट की क्वेरी। एंटर किया, क्या कह रहा है? हो गया। और चेक करते हैं क्या मेरे टेबल में इंसर्ट हुआ। स्टूडेंट टेबल में चलते हैं। सबसे नीचे आ रहा होगा अलीजर का रिकॉर्ड। आ गया। आ गया नहीं आ गया? ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो और इनपुट्स देके अपनी क्वेरीज को डायनेमिक और रीयूजेबल बना सकते हो, है ना? ठीक है, इस ये बहुत बड़े बड़े कामों के लिए यूज होता है। लेट से आप एक प्रोसीजर बना सकते हो जो आपको बच्चे सारे बच्चों की परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दे। क्या करके दे दे? फॉर अच्छा। अच्छा, एक एक बड़ा आसान सा प्रोसीजर जो आप लोग मुझे बताओगे अपनी अकल से सोच के। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक प्रोसीजर बनाना है, वो मैं लिख देता हूँ। चलो, क्रिएट प्रोसीजर लिख दिया हमने, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। गेट स्टूडेंट काउंट, क्या लिख दिया? गेट स्टूडेंट काउंट। मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है? लीजर। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, जितने जितने बच्चे हैं उनका काउंट चाहिए, कि कितने बच्चे हैं रिकॉर्ड में। तो उसकी क्वेरी क्या होगी? काउंट करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है। कौन सा? काउंट का। कौन सा? काउंट का। तो यहां पर क्या लिखूंगा? सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? काउंट ऑफ एसटीडी नेम, या स्टेरिक, जो भी करना चाहो। ठीक है, या ऑल कर लो। क्या कर लो? ऑल। सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑल। या ऑल करोगे ना तो आपके पास सबका आ जाएगा। ठीक है। या एसटीडी नेम का ले लेते हैं। ठीक है। मैंने कहा एसटीडी नेम्स का मुझे काउंट दे दो एज। एज एलियास क्यों लगा रहा हूं? ताकि जो हेडिंग है वो अलग से है। ठीक है। एज, या चलो एज रहने दो। काउंट, सेलेक्ट एसटीडी काउंट एसटीडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। यही क्वेरी होगी। हाँ भाई? नहीं? क्यों? है? सही है। आओ चेक करते हैं। यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एसक्यूएल के अंदर गए। एसक्यूएल में जाने के बाद इसको हमने यहाँ पर कह दिया पेस्ट। दो तीन चीजें, डेलीमीटर चेंज करना है। डेलीमीटर क्या होगा? स्लैश स्लैश डॉलर डॉलर, जो भी एंड के बाद खत्म किया, और डेलीमीटर वापस क्या कर दिया? टर्मिनेटर कर दिया। ठीक है। गेट स्टूडेंट काउंट, एसटीडी नेम का काउंट ला दो और फ्रॉम स्टूडेंट्स ला दो। ऐसे एग्जीक्यूट किया, चल गया। ठीक है, हमारे प्रोसीजर का नाम क्या है? गेट स्टूडेंट काउंट। एसक्यूएल में चलते हैं। और एसक्यूएल में जाने के बाद यहाँ लगाते हैं कॉल। क्या लगाएंगे? कॉल ऑफ गेट स्टूडेंट काउंट। यहाँ पर एंटर किया, आ गया। कितने बच्चे? नाइस। यानी कि आप हर चीज के लिए इसके अंदर प्रोसीजर बना सकते हो, किसी भी चीज के लिए। आपको एवरेज कैलकुलेट करनी हो, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, पूरे बच्चे की मार्कशीट निकालनी हो, कोई एक बच्चा सेलेक्ट करना हो, आईडी देके कोई बच्चा अपडेट कराना हो, आईडी देके कोई बच्चा डिलीट करना हो, डिलीट की पूरी क्वेरी नहीं लिखना चाहते, एक दफा बना के रख लिया, बस उसे कॉल कराते रहो, आईडी देते रहो, डिलीट होता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने घर से स्टोर प्रोसीजर बनाने, और किस किस के लिए बनाने, यहाँ पर इसकी तस्वीर उतार लेना जरा। ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी। नहीं, अपडेट का अलग अलग बनेगा, रुको। गेट इंसर्ट स्टूडेंट, और इंसर्ट स्टूडेंट के बाद आपके पास बनेगा डिलीट स्टूडेंट का। क्या बनेगा? डिलीट स्टूडेंट का। अच्छा, इसमें आईडी किस किस में जाएगी? इसमें आईडी जाएगी, और गेट स्टूडेंट बाय आईडी में भी आईडी जाएगी, और इंसर्ट करते हुए तो सारी वैल्यूज जाएंगी। आईडी नेम जो भी आप रखोगे सारी वैल्यूज जाएंगी। ठीक है। उसके बाद डिलीट स्टूडेंट के बाद लेट से अगर इमेजिन करते हैं कि हमारे पास तीन ही कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स, एज, आप जितने भी रखना चाहो। मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास दो बचे हैं, स्टडी नेम और एसटीडी मार्क्स, क्योंकि आईडी तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, किसी की आईडी क्यों अपडेट करूंगा? ठीक है। आईडी अपडेट नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो लेट से अगर आपके पास दो है तो आप रखोगे अपडेट स्टूडेंट नेम। पहला क्या रखोगे? अगर किसी मखसूस बच्चे का नाम आपको अपडेट करना है, उसके अंदर दो जाएंगे, एक आईडी, क्योंकि किस बच्चे का करना है वो आपको बतानी होगी आईडी, और दूसरा उस बच्चे का कौन सा नाम अपडेट करना है। ठीक है। उसके बाद बनेगा अपडेट स्टूडेंट
मार्क्स। इसी तरह सो ऑन, आपके पास जितने कॉलम्स होंगे अपडेट के लिए, सब कॉलम के लिए अलग अलग बनेगा। क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। ठीक है, इसमें भी जाएगी आईडी और दूसरा जाएगा मार्क्स, कि कौन से मार्क्स किस आईडी वाले बच्चे के अपडेट करने हैं। ठीक है, और एक बनेगा अपडेट स्टूडेंट का। किसका? अपडेट स्टूडेंट का। देखो, अपडेट करते हुए मैं बच्चे का सारा रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन अपडेट करते हुए मैं सिर्फ बच्चे का नाम भी अपडेट कर सकता हूँ। अब यह मेरी चॉइस है ना अपडेट करते हुए, कि मैं सिर्फ नाम अपडेट करूं या नाम मार्क्स दोनों एक साथ अपडेट कर दूं। तो जब मुझे नाम अपडेट करना होगा तो मुझे अलग प्रोसीजर है मेरे पास। कौन सा? अपडेट स्टूडेंट नेम का। सिर्फ मार्क्स अपडेट करने होंगे तो अपडेट स्टूडेंट मार्क्स का, और अगर दोनों अपडेट करने होंगे तो अपडेट स्टूडेंट मौजूद है। अपडेट स्टूडेंट में दोनों अपडेट कर पाओगे। अपडेट स्टूडेंट नेम में सिर्फ स्टूडेंट का नाम अपडेट कर पाओगे, और अपडेट स्टूडेंट मार्क्स में सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट कर पाओगे, और अपडेट स्टूडेंट में दोनों वैल्यूज को अपडेट कर पाओगे। यानी कि आईडी किस बच्चे की आईडी के ब्याह पे करना है और उसका क्या नया नाम है और उसके क्या नए मार्क्स। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया आपके पास। और गेट स्टूडेंट काउंट का आपको यहाँ पर प्रोसीजर बनाना है जिससे आपको काउंट मालूम हो जाए। ठीक है, और मैंने अभी आपको आउट नहीं सिखाया तो फिर मैं वो तो नहीं दे रहा परसेंटेज वाला, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये कितने प्रोसीजर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रोसीजर आपने बनाने हैं और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर ही सेंड होने चाहिए। ये क्लासरूम में अपडेट कर दूं? क्लासरूम में कर देता हूँ, आई गेस वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लासरूम में कर देता हूँ।